दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं दिल्ली में नई गवर्नमेंट आई है और नई गवर्नमेंट आने के बाद यानी कि 25 मार्च को दिल्ली का पहला बजट को जारी किया गया। इस बार के दिल्ली के बजट में करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा दिल्ली के बुनियादी ढांचे के निर्माण में। जी हाँ गाइस, नई गवर्नमेंट दिल्ली में नए तरीके से परिवर्तन लाना चाहती है और इसके लिए अलग अलग चीजों का बजट जारी किया गया है। गर्व के साथ मैं आज इस सदन के समक्ष बताना चाहती हूँ कि इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दिल्ली में बुनियादी ढांचा के ऊपर कितना पैसा खर्च किया जाएगा, कौन कौन से सड़क में कितना पैसा खर्च किया जाएगा, यमुना की सफाई में कितना पैसा खर्च किया जाएगा, बड़ा बजट किसमें जारी किया गया है, ओवरऑल कितने करोड़ का बजट जारी किया गया है, दिल्ली वालों को क्या मिलेगा, दिल्ली के आम पब्लिक को, दिल्ली एनसीआर के आम पब्लिक को क्या मिलेगा दिल्ली के इस बार के बजट से। आइए जानते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट, मैं विकास। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिल्ली रेडियो और हम हैं दिल वाले। हाँ मतलब वही दिल्ली वाले। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। आज सुबह करीब 11:30 बजे दिल्ली की न्यू सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट का इस साल का जो वित्तीय वार्षिक बजट होगा वो 1 लाख करोड़ रुपया का होगा, जो कि पिछली सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार की तुलना में 31.5% अधिक है। जी हाँ गाइस, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है सरकार चेंज हुआ और बजट में इतना बड़ा डिफरेंस 31 गुना ज्यादा है ये बजट पिछली सरकार से। नए सीएम का कहना है कि सरकार ने विकास पर कम खर्च किया और कहा कि हमारे पास बजट और धन नहीं है, जबकि नई गवर्नमेंट का कहना है कि राजनीतिक कारणों से दिल्ली का विकास नहीं हो पाया है। सीएम गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को अतिरिक्त 5 लाख रुपये का बीमा देने के लिए 2144 करोड़ रुपया आवंटित किया है। वहीं महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपया और गर्भवती महिला योजना के लिए 210 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। इन पैसों से सीधा फायदा दिल्ली के आम पब्लिक को हो रहा है। इसके बाद दिल्ली बजट के तहत सड़कों की कनेक्टिविटी, सड़कों के सुधार के लिए 1000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। अभी दिल्ली में किस तरह से सड़कों का कायाकल्प हो रहा है पूरे एनसीआर में, उस पर मैंने वीडियो बना दिया है। उस पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है वो अलग है और ये जो बजट जारी किया गया है ये अलग है। उधर अलग काम चल रहा है। 2-4 वीडियो मैंने डाला है जिसको आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि दिल्ली का ट्रैफिक कैसे कम होगा और उस पर कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। इसके बाद अब फिर से 1000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा दिल्ली के सड़कों के सुधार के लिए। इतना ही नहीं गाइस, दिल्ली के फ्लाईओवर और बुनियादी ढांचे के लिए 3800 करोड़ रुपया और मुख्यमंत्री सड़क विकास निधि के तहत 1400 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। ये सारा पैसा 1 साल के अंदर खर्च किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यह बजट न केवल दिल्ली के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए है बल्कि पूरे राष्ट्रीय राजधानी के विकास के लिए है। इसके बाद दिल्ली सरकार ने सीवर विकास, जल एवं यमुना नदी की सफाई के लिए 9000 करोड़ रुपया आवंटित किया है। जबकि अगर आप गौर से देखें तो नई गवर्नमेंट आने के साथ ही सीएम बनने से पहले ही यमुना की सफाई का काम स्टार्ट हो चुका है। हमने इस पर वीडियो बनाया ये वाला, आप जाकर के जरूर देखिए कि यमुना का सफाई किस तरह से किया जा रहा है। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली की सीवेज प्रणाली को वर्ल्ड क्लास सुविधा में विकसित करने के लिए 2000 करोड़ रुपया खर्च करने की प्लानिंग कर रही है। नई शिक्षा नीति के तहत सीएम श्री स्कूल की घोषणा की गई है। ये स्कूल पीएम श्री स्कूलों की तर्ज पर होंगे और इस परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। सभी सरकारी स्कूलों में 175 नई कंप्यूटर लैब स्थापित करने के लिए 50 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है और स्मार्ट क्लास के लिए 100 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। दिल्ली सरकार 10वीं कक्षा पास करने वाले 1200 छात्रों को फ्री में लैपटॉप प्रदान करेगी। ये अपने आप में खास है। दिल्ली के टॉप 1200 स्टूडेंट को लैपटॉप दिया जाएगा, जिससे पढ़ाई करने वाले नए स्टूडेंट में एक नया उमंग आएगा और वो अच्छा परफॉर्मेंस करने का प्रयास करेंगे कि हम भी इन 1200 छात्रों के लिस्ट में शामिल हो जाएं तो हमें भी एक लैपटॉप मिलेगा। और इसके लिए सरकार 750 करोड़ रुपया आवंटित कर चुकी है। ये सारा पैसा 2026 के मार्च से पहले खर्च किया जाएगा। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि दिल्ली सरकार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगी। इसके लिए पहले वित्तीय वर्ष 2026 के बजट में 30 करोड़ रुपया आवंटित कर दिया गया है। साथ ही गाइस आपको बता दें कि दिल्ली के नए सीएम का कहना है कि महिलाओं के पास राष्ट्रीय राजधानी में फ्री में यात्रा करने के लिए कॉमन पास बनाया जाएगा। इसके साथ ही सरकार दिल्ली के जो 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हैं उनको निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान करने का भी फैसला किया है। इसके लिए आयुष्मान भारत योजना पर ध्यान को केंद्रित किया जाएगा। तो वैसे दिल्ली के इस बार के बजट में सबसे अच्छी और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में दिल्ली का जो बजट था वो नई गवर्नमेंट के कार्यकाल में उनसे 31 गुना ज्यादा है, 1 लाख करोड़ रुपया। जबकि एक्सपर्ट्स का मानना था कि ज्यादा से ज्यादा 80,000 करोड़ रुपया तक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 लाख करोड़ रुपया का बजट जारी किया गया। और ऐसा नहीं है कि नई गवर्नमेंट आई तो अलग से अपना घर से पैसा दे रही है, सारा पैसा दिल्ली का ही है।
उसके बाद भी दिल्ली का बजट कैसे अधिक हो गया, कैसे कम हो गया, ये सोचने वाला बात है। न्यू सीएम रेखा गुप्ता ने इस बार के बजट को ऐतिहासिक बजट बताते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और अक्षमता का युग समाप्त हो गया है। सरकार ने पूंजीगत व्यय को दोगुना करके 28,000 करोड़ रुपया कर दिया है। यह बढ़ा हुआ खर्च सड़क, सीवर सिस्टम और पानी की आपूर्ति सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर निर्देशित किया जाएगा। बजट में बिजली, सड़क, पानी और कनेक्टिविटी सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली एनसीआर के भीतर बेहतर परिवहन संपर्क के लिए 1,000 करोड़ रुपया आवंटित किए हैं। पिछली बार 15,000 लगभग करोड़ की तुलना में इस बार 28,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया गया है। विकसित दिल्ली के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर की इस राशि का आवंटन सड़कों, नालियां, सीवर, शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है। कल्याणकारी उपाय में पात्र महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपया प्रदान करने के लिए 5,100 करोड़ रुपया जारी किया गया है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। इसके अलावा राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 2,140 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि यह बजट पिछले 26 वर्षों में दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया पहला बजट है, क्योंकि करीब 26 साल से दिल्ली में कोई भी बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी। न्यू सीएम ने ट्विटर हैंडल के द्वारा बताया कि वो 5,000 नई इलेक्ट्रिक बसों को लॉन्च करेगी, जिससे कि दिल्ली के पोल्यूशन में गिरावट आएगा, पर्यावरण को बचाया जा सकेगा और दिल्ली वालों का सफर भी आसान हो जाएगा। 12,952 करोड़ रुपये के बजट से दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाएगा, जो कि अपने आप में बहुत ही खास है। इन बसों के आने से दिल्ली दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक बस चलने वाला शहर बन जाएगा। जी हाँ गाइस, ऑलरेडी दिल्ली में इलेक्ट्रिक बस चल रहे हैं, तो ये एक न्यू रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि दिल्ली को बिजली के तारों के जाल से मुक्त करने के लिए नई गवर्नमेंट 3,847 करोड़ रुपए के बजट के साथ अंडरग्राउंड केबलिंग, स्मार्ट ग्रिड्स और स्वच्छ ऊर्जा हेतु सोलर पैनलों को बढ़ावा देगी। इससे दिल्ली में निर्बाध, सुरक्षित और आधुनिक कुशल बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगा। इसके अलावा गाइस नई सरकार दिल्ली के हर एक घर तक साफ पानी पहुंचाने के लिए सीवर सिस्टम को अपग्रेड करेगी। जल आपूर्ति और स्वच्छता स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने के लिए 9,000 करोड़ रुपया आवंटन किया गया है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए के बजट से 100 से अधिक झुग्गी झोपड़ियों वाली कॉलोनियों में अटल कैंटीन की स्थापना करके गरीब लोगों के लिए खाना का व्यवस्था किया जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये दिल्ली का बहुत ही ऐतिहासिक बजट है, जहाँ पर ओवरऑल एक साल के अंदर दिल्ली में दिल्ली वालों के सुविधा के लिए 1,00,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। दिस इज द बिग अमाउंट। आप इसको दिल्ली के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट बोल सकते हो। जी हाँ गाइस, क्योंकि पिछले बार से ही ये करीब 30 गुना ज्यादा है। बाकी गाइस आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली वालों को इस 1,00,000 करोड़ रुपया का फायदा मिलेगा? अगर नई गवर्नमेंट के पहले साल का बजट 1,00,000 करोड़ रुपया है, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में दिल्ली का बजट 1,00,000 करोड़ रुपये को भी क्रॉस करेगा, जबकि पिछले गवर्नमेंट का बजट 80,000 करोड़ रुपया भी नहीं पहुंच पाया था। तो गाइस आप कमेंट कीजिएगा दिल्ली के न्यू बजट को लेकर के, किस बार के बजट से दिल्ली के आम पब्लिक को फायदा होगा, नहीं होगा, सरकार सही काम कर रही है, क्या सोचते हैं गाइस आप इन चीज़ों के बारे में कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके एक एक कमेंट से अपने को फर्क पड़ता है। बाकी मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।